अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जॉइंटर ऑफ चार्जेस, जो कि सेक्शन 233 से स्टार्ट होके 240 तक है। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट सेक्शन। प्लीज़ आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आ जाए इस लेक्चर की। 233 कहता है कि जॉइंटर ऑफ चार्जेस यानी कि सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टेंट ऑफेंस, यानी कि मुख्तलिफ डिस्टेंट ऑफेंस यानी मुख्तलिफ जुर्म किए गए हैं, एक पर्सन ने मुख्तलिफ जुर्म किए हैं, लेकिन उनका क्या चार्ज क्या होना चाहिए, उनका सेपरेट चार्ज बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस दी हुई हैं। एक्सेप्शन क्या है, कहता है कि जो सेक्शन 234 के अंदर, 235 के अंदर और 236 के अंदर एंड 239 के अंदर जो चीज़ें आएंगी तो वो नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो कि डिस्टेंस ऑफेंस यानी मुख्तलिफ जुर्म किए हैं उनका डिफरेंट चार्ज बनाओगे, और जो सेक्शन दी हुए हैं उनका सिर्फ आप एक ही चार्ज बनाओगे। आगे हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। पहले इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन, यानी कि उसने एक जगह पे चोरी की है, दूसरी जगह पे उसने किसी को ग्रीवियस हर्ट दिया है। तो इन दोनों का क्या कहते हैं कि चार्ज जो बनेगा वो सेपरेट बनेगा, अलग अलग बनेगा। फिर 234 सेक्शन देखते हैं कि क्या कहता है। थ्री ऑफ ऑफेंस ऑफ सेम काइंड्स विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, कहता है कि तीन ऑफेंसेस अगर किए हैं सेम काइंड की, एक ही नौयत के जुर्म किया है एक ही साल में, तो उनको जो है यानी कि 12 महीनों में यानी कि एक साल में अगर उसने ये तीन जुर्म किए हैं तो उनका जो मुकदमा होगा वो आप एक ही चार्ज में करोगे, एक ही चार्ज में उनका ट्रायल चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका जो पॉइंट 2 है। ऑफेंस टू क्या कहता है कि ऑफेंस आर ऑफ सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, यानी कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, पनिशेबल विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अगर हो रही है तो उनका भी एक ट्रायल चलेगा। यानी कि पहले उसने क्या किया कि तीन जुर्म किए हों एक ही साल में तो उनका ट्रायल एक ही साथ चलेगा। दूसरी उस पॉइंट में इसने क्या कह दिया है कि सेम काइंड के अगर ऑफेंस उसने किए हुए हैं और उनकी पनिशमेंट भी सेम ही है तो उनका ट्रायल भी एक ही चलेगा। जैसे आगे प्रोविजन दी हुई है कि जैसे सेक्शन 379 जो कि थेफ्ट है, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर ये थेफ्ट है, और 380 के अंदर जो है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, दोनों की पनिशमेंट सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनका जो चार्ज बनेगा तो वो सेम ही बनेगा और इनका ट्रायल भी एक ही जगह पे होगा। फिर सेक्शन 235 इसमें कहते हैं ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। इसमें कहता है कि बहुत से ऑफेंसेस किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी नोयत क्या है कि मोर ऑफेंसेस और उनकी सेम ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो उन सेम ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, उसको एक ही ट्रायल में देखेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू डेफिनेशन, यानी कि एक ऑफेंस है जिसकी दो डिफरेंट डेफिनेशंस आ रही हैं तो उनको भी एक ही ट्रायल में देखेगा। यानी कि एक अगर पाकिस्तान पिनल कोड में अगर एक जुर्म की सज़ा डेफिनेशन दी हुई है उसी तरह की ही किसी और लॉ की बुक में उसकी डेफिनेशन दी हुई है तो उनको क्या करेगा, उनको भी सेम एक ही जगह पे एक ही ट्रायल में उसको देखेगा। फिर 3 पॉइंट है एक्टिंग एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूट वन कंबाइन और डिफरेंट ऑफेंस, यानी कि एक पर्सन है जिसने एक एक्ट किया है लेकिन उसके एक एक्ट की वजह से वो बहुत सारे ऑफेंसेस बना रहा है तो उसको भी एक ही ट्रायल में देखेगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन चोरी करने जाता है, थेफ्ट का तो उस पर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो थेफ्ट तो कर रहा है लेकिन साथ में उसने किसी को हर्ट पहुंचा दिया भागने की वजह से, और वो जब उस घर में आया था तो हाउस ड्वेलिंग उसने की थी, हाउस ब्रेकिंग की थी, तो क्या किया था कि यानी कि ये उसके ऊपर तीन तरह के या चार तरीके जो भी नौयत के मुकदमे बने हैं तो उन सबको क्या होगा, एक ही ट्रायल में कोर्ट देखेगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन है, लेकिन इसमें कहता है कि सेक्शन 71 जो पाकिस्तान पिनल कोड का है उस पर ये सेक्शन उस पर उसको मुतासर नहीं करेगी, यानी कि उसके ऊपर लागू नहीं होगी। फिर सेक्शन 236 देख लेते हैं। व्हेन इट इज़ डाउट दैट व्हेन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड,
जब यहाँ पे आप डाउट में हैं कि कब ऑफेंस, व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, यानी कि सिंगल एक्ट्स है या सीरीज ऑफ एक्ट्स की, सिंगल एक्ट है या बहुत सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उन सब को देखने के बाद अगर तब भी शक हो कि कौन सा जुर्म इस बंदे ने किया है, तो अक्यूज चार्ज विद आल, अक्यूज के ऊपर बहुत सारे चार्ज लगा दिए जाएंगे और उनको एक ही ट्रायल में देखेगा। फिर इसमें क्या होता है कि एक ही चार्ज में लगा देता है कोर्ट, और फिर यानी कि जो उसने जुर्म किया हो वही साबित हो जाता है और दूसरे जो होते हैं उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे 240 में कैसे विड्रॉ होगा। फिर 237 सेक्शन है, कहता है कि व्हेन अ पर्सन चार्ज विद वन ऑफेंस एंड कैन बी कन्विक्टेड ऑफ अनदर, यानी कि पर्सन के ऊपर चार्ज एक तरह का लगाया हुआ है। जैसे हमने 236 के अंदर कहा हुआ है कि जहाँ पे शक था उस वजह से उसको जो है उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगा दिए, तो उसके ऊपर यानी कि चार्ज बहुत सारे लगा दिए हैं। फिर जब अपीयर इन कोर्ट्स, यानी कि इन एविडेंस, जब एविडेंस में मालूम होता है कि इस पर्सन ने ये जुर्म किया था, और जैसे ही वो मालूम होगा तो उसको उसी जुर्म में उसी जुर्म की सज़ा मिलेगी जो कि एविडेंस में हुआ है, ना कि वो चार्ज में जो लिखा हुआ था। फिर सेक्शन 238 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहते हैं, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज। क्या है कि एक ऐसा ऑफेंस है जिसके सिवरल पार्टिकुलर्स हैं, यानी कि बहुत सारे उसके पार्टिकल्स बन रहे हैं कि एक ऑफेंस के, ठीक है। यानी तो फिर क्या हुआ कि जैसे एक्सटॉर्शन है, उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। तो कि अगर फिर बाद में उन पार्टिकुलर्स को प्रूव करते करते क्या हो जाता है कि उसको जो एक्यूज्ड है उसको एक माइनर ऑफेंस, वो माइनर ऑफेंस उसने किया होता है, तो उसको उसी की माइनर ऑफेंस की ही सज़ा फिर मिलेगी। यानी कि उसके पार्टिकुलर्स ऐसे थे जिससे मालूम हो रहा है कि उसने बहुत सारे जुर्म किए हैं, लेकिन असल में उसने एक ही जुर्म किया हुआ था जो कि माइनर सा था, तो उसको माइनर ऑफेंस की ही सज़ा मिलेगी। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव विच रिड्यूस इन टू अ माइनर ऑफेंस, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ माइनर ऑफेंस, ठीक है। क्या यहाँ पर भी उसने ये बात कर दी है कि ऑफेंस, एन ऑफेंस या फैक्ट्स जो थे वो उसको जब लिख दिए गए, बाद में उसको देखा गया तो उसका अगर माइनर ऑफेंस बन रहा है तो उसको माइनर ऑफेंस की सज़ा मिलेगी, ना कि वो चार्ज में जो किया हुआ है, ठीक है। फिर 2A कहता है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज with offense he may be convicted of an attempt of offense such, यानी कि एक पर्सन के ऊपर चार्ज लगाया हुआ है, जैसे चोरी का उसके ऊपर चार्ज लगाया कि इसने, एक बंदे ने चोरी की है, लेकिन बाद में उसने चोरी करते हुए वो पकड़ा गया, लेकिन यानी कि उसने चोरी नहीं की, उसने वो पकड़ा गया, यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट उसने किया हुआ था, लेकिन फिर उसको जो सज़ा मिलेगी उसको अटेम्प्ट टू कमिट की सज़ा मिलेगी, ना कि थेफ्ट की सज़ा उसको मिलेगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 239 जॉइंडर ऑफ पर्सनस, यानी कि इसमें क्या कहता है कि व्हेन व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली, यानी कि जॉइंडर ऑफ पर्सन है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है मिसलेड हो जाते हैं, असल में ये सेक्शन क्या है, जॉइंडर ऑफ पर्सन है। पहले जॉइंडर ऑफ चार्ज था, यहाँ पे जॉइंडर ऑफ पर्सन आ गए कि बहुत सारे पर्सन अगर जॉइंड हो जाए तब क्या होगा। पहले इसमें ए पॉइंट है कि एक्यूज पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, यानी कि तब कब पर्सनस को एक ही चार्ज में ज्वाइन किया जाएगा, जब सेम ट्रांसेक्शन में और सेम ऑफेंस कमिट किया हो तो उन पर्सन को ज्वाइन कर दिया जाएगा एक ही चार्ज में। फिर कहते हैं पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबैटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सर्च ऑफेंस, यानी कि एक पर्सन है एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस है जो कि अबैटमेंट है या अटेम्प्ट टू कमिट का है, तो उनको भी एक साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर से कहता है कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सेम काइंड के अगर ऑफेंस किए हुए हैं, जैसे सेक्शन 234 के अंदर बताया गया है, जो कि 12 मंथ्स में, यानी कि 12 मंथ्स के यानी कि 3 जुर्म हो, ठीक है। तो क्या होगा, उनको भी एक ही चार्ज में लिख दिया जाएगा, उन पर्सन को उनका ट्रायल एक ही साथ चलाया जाएगा। फिर डी का पॉइंट है कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन, यानी कि डिफरेंट ऑफेंस किए हुए हैं लेकिन सेम ट्रांजेक्शन में किए हुए हैं, तो तब उनका भी चार्ज ज्वाइन कर दिया जाएगा, उनका ट्रायल सेम जगह पे देखा जाएगा। फिर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन,
एंड रिसीविंग एंड कंसीलिंग प्रॉपर्टी, जो पोजेशन यानी कि कंसीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोजेशन यानी कि उसकी पोजेशन लेनी, तो इन पर्सनस का भी क्या होगा, ट्रायल एक ही चलाया जाएगा, इनको भी एक ही चार्ज में ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर एफ पॉइंट है कि जैसे पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 411 414, इसका दोनों की इसके स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन अपने पास रख लेना या ट्रांसफ़र कर देना दूसरों को, तो ये क्या है कि ये भी इसको भी एक ही चार्ज में देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि काउंटर फीट कॉइन, जो कि चैप्टर 12 में है पाकिस्तान पीनल कोड के। तो ये जो ऑफेंसेस हैं, जो पर्सन काउंटर फीट कॉइन नकली कॉइन्स बना रहे हैं, तो इनका भी क्या होगा कि इस एक ही जगह पे इनका चार्ज देखा जाएगा, एक चार्ज बना के एक ही जगह पे इनका ट्रायल देखा जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 240 है विड्रॉल्स ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्ज, यानी कि क्या है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि एक ही पर्सन पर बहुत सारे चार्ज लगा दिए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट डाउटफुल था कि इस पर कौन सा चार्ज लेगा। फिर उसको क्या है कि जो चार्ज साबित हो जाए तो उस पर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। और जैसे और कोर्ट भी और कोर्ट कंसर्न हो जाए कि हाँ इसने ये चार्ज किया हुआ था, इस पर ये जुर्म आयद होता है, तो ये जो बाकी जो चार्ज उस पर लगाए हुए थे वो विड्रॉ हो जाएंगे। और उससे यानी कि जो चार्ज विड्रॉ होते हैं तो वो क्या होते हैं, यानी कि उन चार्ज से उन जुर्म से वो इक्विटल हो जाता है, यानी कि भरी हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहे।